नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके और हरियाणा सामान्य ज्ञान की ये क्लास आपकी अंतिम दौर की ओर है। तो आज हमें पढ़ने हैं हरियाणा के नृत्य। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिखो हरियाणा के नृत्य। हरियाणा के नृत्य, ठीक है। हरियाणा के नृत्य व वाद्य यंत्र, नृत्य व वाद्य यंत्र, हरियाणा के नृत्य व वाद्य यंत्र, ठीक है। हरियाणा के नृत्य व वाद्य यंत्र। तो हरियाणा में वाद्य यंत्रों की बात कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद नृत्य पढ़ते हैं, ठीक है। तो हरियाणा में जो वाद्य यंत्र है, जैसे कि आपका ढोल, ठीक है, ढोल, ढोलक, ताशा, शहनाई, डमरू, डेरू, एकतारा है, सारंगी और डफ, ठीक है। ये आपके हरियाणा के वाद्य यंत्र है। तो हेडिंग लिखो वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र। तो हरियाणा के वाद्य यंत्रों में अगर बात करें आप, ढोल, ढोल, ढोलक, ढोलक, ढोलक के अलावा अगर बात करें यहाँ पर ताशा है, शहनाई है, डमरू है, ताशा, ताशा, ठीक है, यहाँ तक लिख लेते हैं। ताशा, डमरू, डमरू के अलावा शहनाई, जो शादी में बजती है, शहनाई, ठीक है। ढोल, ढोलक, ताशा, डमरू, शहनाई। शहनाई के अलावा अगर और बात करें यहाँ पर तो डेरू, एकतारा, डेरू, डेरू, एकतारा, एकतारा, सारंगी, सारंगी और एक आता है डफ, डफ, ठीक है। तो ये हरियाणा के वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। ढोल किसे कहते हैं आप सब जानते होंगे, ढोल होता है बड़ा, ठीक है, ढोलक छोटी होती है, ताशा बजाने का होता है गोल सा एक आपका, शहनाई जो शादी में बजती है, डमरू के बारे में आप सब जानते हो जैसे कि शिव का डमरू है, ठीक है। अब बात करें डेरू, डेरू जो होता है डमरू का ही बड़ा रूप होता है, जो डमरू होता है हाथ में बजाने का, उसी के बड़े रूप को डेरू कहते हैं, ठीक है। एकतारा के बारे में आप सब जानते होंगे, मीराबाई के द्वारा बजाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा डफ की बात करें, डफ को ढोल के समान गले में डालकर ही, ठीक है, हाथ से बजाया जाता है, उसको बोलते हैं डफ, ठीक है। और देखिए ये जो है ना आपका डफ जो है, धमाल नृत्य में प्रयोग किया जाता है। एक नृत्य होता है धमाल, धमाल नृत्य में डफ को यूज़ किया जाता है। डफ को जो यूज़ किया जाता है धमाल नृत्य में किया जाता है, जिसका पहली बार 1969 ईस्वी में, ठीक है, गणतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रयोग किया गया था, ठीक है। पहली बार 1969 ईस्वी में गणतंत्रता या गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रयोग किया गया था। तो ये थे आपके हरियाणा के कुछ वाद्य यंत्र। इसके बाद बात करें नृत्य। नृत्य, हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्यों की बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसके बारे में लिख देते हैं हम, आपका स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले ले लेते हैं धमाल नृत्य। धमाल, धमाल नृत्य, ठीक है जी। ये जो है चांदनी रात में, इसका जो है चांदनी रात में प्रयोग किया जाता है। ये जो नृत्य किया जाता है ये चांदनी रात में होता है, चांदनी रात में होता है, ठीक है। इसके अलावा मंजीरा, मंजीरा नृत्य, इनके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मंजीरा नृत्य ये तो होता है आपका चांदनी रात में, चांदनी रात में किया जाता है जी। कौन सा? धमाल नृत्य। मंजीरा जो है, मंजीरा जो नृत्य किया जाता है वो मेवात के क्षेत्र में किया जाता है। मेवात, मेवात क्षेत्र में, मेवाती क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक नृत्य है आपका रतवाई नृत्य, ये भी मेवात के क्षेत्र में ही किया जाता है। कौन सा? रतवाई नृत्य, रतवाई
नृत्य, ये भी मेवात के क्षेत्र में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा अन्य नृत्यों की बात करें तो एक आता है आपका छठी नृत्य, ठीक है। ये लड़के होने के 6वें दिन, ठीक है, जब परिवार में या घर में लड़का होता है या पुत्र उत्पन्न होता है तो उसके 6वें दिन इसका जो है इस नृत्य को किया जाता है। इसे बोलते हैं छठी नृत्य, छठी नृत्य, ठीक है। पुत्र के 6वें दिन, पुत्र के जन्म के 6वें दिन इसको जो है यूज़ किया जाता है या इस नृत्य को किया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा रास नृत्य, ठीक है। रास नृत्य कृष्ण लीला से संबंधित है। रास नृत्य, रास नृत्य ये कृष्ण लीला से संबंधित है। कृष्ण लीला से संबंधित है आपका कौन सा? रास नृत्य। इसके अलावा अगर बात करें तांडव व लास्य की, ठीक है। तांडव व लास्य नृत्य, ठीक है। ये भी रासलीला के रूप में ही होता है, ठीक है। इसका यूज़ भी रासलीला के रूप में ही किया जाता है, लेकिन तांडव को कौन करते हैं? पुरुष, और लास्य को कौन करती हैं? महिला, ठीक है। ये रासलीला के रूप में इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है, महिला और पुरुष के द्वारा, ठीक है। इसके बाद बात करें ये जो रासलीला वाला है नृत्य, ये कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो आपने नाम सुना होगा होडल का। होडल एक होडल क्षेत्र है, ठीक है। पलवल है, बल्लभगढ़ है, इस क्षेत्र में इसको किया जाता है। होडल, पलवल, बल्लभगढ़ इस क्षेत्र में होता है जी आपका, ठीक है। इस क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा एक नृत्य है आपका तीज नृत्य। तो तीज नृत्य जो होता है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तीज नृत्य, ये तीज का त्यौहार होता है एक, महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। ये हो गई जी। इसके अलावा तीज के अलावा अगर बात करें फाग नृत्य है, गणगौर नृत्य है, ठीक है। फाग नृत्य एक है गणगौर। ये फाग जो किया जाता है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये पुरुषों के द्वारा होता है, ठीक है। जबकि गणगौर जो नृत्य होता है उसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर हिसार में। हिसार का प्रसिद्ध है जी आपका हिसार गणगौर, ठीक है। हिसार गणगौर, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ प्रसिद्ध नृत्य, ओके। इसके अलावा नृत्यों के अलावा अगर बात करें तो सांग के बारे में आपने सुना होगा, तो सांग को भी यहीं पे पढ़ लेते हैं हम इसमें ही आपका। सांग नृत्य एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपका। वाद्य यंत्र में कौन कौन आएंगे आपके? ढोल, ढोलक, ताशा, डमरू, सहनाई, डेरू, इकतारा, सारंगी और डफ, ठीक है। इसके अलावा नृत्यों की बात करें हरियाणा में तो धमाल नृत्य है, चांदनी रात में किया जाता है। मंजीरा मेवात के क्षेत्र में, रतवाई मेवात के क्षेत्र में, ठीक है। छठी नृत्य होता है पुत्र के 6वें दिन। रास नृत्य होता है कृष्ण लीला से संबंधित है, ठीक है। तांडव व लास्य ये भी रासलीला से संबंधित है, ठीक है। जो तांडव करते हैं पुरुष, लास्य करती हैं महिलाएं। होडल, पलवल, बल्लभगढ़ के क्षेत्र में इसको किया जाता है, इसका यूज़ होता है। तीज नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फाग पुरुषों के द्वारा। गणगौर हिसार का नृत्य है। इसके अलावा आप बात करेंगे सांग, ठीक है। ये देखिए सांग जो है, सांग शब्द का जो प्रयोग किया गया पहली बार सांग का, ठीक है, संस्कृत शब्द के स्वांग शब्द से इसका इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। संस्कृत के स्वांग शब्द से उत्पत्ति हुई है। सांग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत का एक शब्द है जिसका नाम है स्वांग, ठीक है। स्वांग से सांग शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और सांग का जो सर्जन किया भगवान ब्रह्मा ने किया था, ठीक है। सांग का जो सर्जन किया
सर्जन। सर्जन किया किसने? भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा के द्वारा इसका जो है उत्पत्ति की गई, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई 1730 ईस्वी में, यानी कि 18वीं सदी में यूपी में हुई थी सबसे पहले। सांग की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले जो शुरुआत हुई इसकी शुरुआत हुई थी आपकी सांग की सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1730 ईस्वी में। 1730 ईस्वी में, यानी कि 18वीं शताब्दी में यूपी में हुई, ठीक है। यूपी में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। और यूपी में भी कहाँ पर? मेरठ में। मेरठ में किसने किया? किशन लाल भट्ट ने, ठीक है। यूपी मेरठ में इसका सबसे पहले यूज़ किया गया। और किसने किया? इसका जो यूज़ किया था सबसे पहले, जो प्रयोग जो किया था, इसकी जो शुरुआत की थी वो किशन लाल भट्ट ने की थी, ठीक है। किशन लाल भट्ट, ठीक है। किशन लाल भट्ट के द्वारा मेरठ में सबसे पहले सांग की शुरुआत हुई। तो ये थी सांग के शुरुआत के बारे में। इसके बाद सांगियों की धरती किसे कहा जाता है? तो सांगियों की धरती कहा जाता है आपका सोनीपत को, ठीक है। देख लो यहाँ पर, सांगियों की धरती कहा जाता है जी आपका हरियाणा के सोनीपत को। ठीक है। हरियाणा के सोनीपत को सांगियों की धरती कहा जाता है। जबकि सांग की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले यूपी के मेरठ से हुई। और किसने की? किशन लाल भट्ट ने की थी। कब? 1730 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा रामायण को, ठीक है, रामायण को कोरवी या खड़ी बोली में, ठीक है, खड़ी बोली में किसने गाया पहली बार, उसके बारे में बात करेंगे। या हरियाणवी भाषा में, ठीक है। रामायण को कोरवी या खड़ी बोली या फिर हरियाणवी कह सकते हैं, हरियाणवी भाषा में जो गाया था सबसे पहले महाभारत को, ठीक है, सांग के रूप में, तो वो गाया था अहमद अली, एक मिनट चमक रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। अहमद अली बख्श थानेश्वरी, जो थानेश्वर के रहने वाले थे। अहमद अली बख्श थानेश्वरी नामक सांगी ने सबसे पहले रामायण को कोरवी या खड़ी बोली भाषा में गाया था, या हरियाणवी भाषा में गाया था, ठीक है। हरियाणा में सांग परंपरा को दीपचंद बहमन ने आगे बढ़ाया था, ठीक है। हरियाणा में सांग, ठीक है भाई, क्या हुआ? अच्छा, हरियाणा में सांग, ठीक है। हरियाणा में सांग परंपरा को दीपचंद बहमन, हरियाणा में सांग परंपरा को दीपचंद बहमन दीपचंद बहमन ने आगे बढ़ाया, ठीक है। दीपचंद बहमन ने हरियाणा में सांग परंपरा को आगे बढ़ाया था, ठीक है। दीप बहमन चंद को हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। तो बात करें हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर किसे कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को कहा जाता है। तो दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर कहा जाता है। यहाँ तक ठीक चमक रहा ना भाई? इधर सही चमक रहा है। हाँ, हरियाणा का कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन को कहा जाता है। अगर दीपचंद ना आए तो इसके बाद लक्ष्मीचंद को कहा जाता है जी, ठीक है, लिख सकते हो। इसके बाद एक दूसरे गायक थे लक्ष्मीचंद, ठीक है। लक्ष्मीचंद को कहा जाता है इनके बाद। तो इनके बाद किसे कहा जाएगा? लक्ष्मीचंद को। ओके, चलिए इधर से साफ कर देते हैं।
उधर लिखना शुरू करते हैं। तो सांग की बात चल रही है अभी आपके, इधर लिखता हूँ बाकी के नाम और मैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत भाषा से स्वांग शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। संस्कृत भाषा से स्वांग शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो सृजनकर्ता माने जाते हैं या उत्पत्तिकर्ता माने जाते हैं, वे माने जाते हैं भगवान ब्रह्मा। इसकी शुरुआत 1730 ईस्वी में 18वीं शताब्दी में यूपी के मेरठ से हुई थी और किसने की? किशन लाल भट्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। सांगियों की धरती सोनीपत को कहा जाता है। रामायण को कोरवी भाषा या खड़ी बोली भाषा में या फिर हरियाणवी भाषा में पहली बार अहमद अली बख्श थानेश्वरी सांगी ने गाया था। इसके अलावा हरियाणा में सांग परंपरा को दीपचंद बहमन ने आगे बढ़ाया और इन्हीं को हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं लक्ष्मीचंद, ठीक है जी। इसके बाद अब बात करें, दीपचंद बहमन का जो जन्म हुआ था वो सेरी खंडा सोनीपत में हुआ था, ठीक है। दीपचंद बहमन का जो जन्म हुआ था, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। दीपचंद बहमन का जो जन्म हुआ सेरी खंडा सोनीपत, सेरी खंडा सोनीपत में हुआ था। यहाँ तक ठीक चमक रहा है भाई। सेरी खंडा सोनीपत में हुआ था, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे पंडित लक्ष्मीचंद की। पंडित लक्ष्मीचंद के बारे में बात करते हैं जी। ये भी सांगी थे, ठीक है। ये भी सांगी थे। इनके उपनाम हैं कई सारे आपके, जैसे कि इसी को कहा जाता है सूफी संगीत की मीरा, ठीक है, या सूर्य कवि या दादा। सूफी संगीत की मीरा, सूफी संगीत की मीरा के नाम से भी इसको जाना जाता है, या दादा के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ठीक है। या फिर इसी को कह सकते हैं, इसी का उपनाम है सूर्य कवि। सूर्य कवि भी इसी को कहा जाता है। सूर्य कवि भी किसको? पंडित लक्ष्मीचंद को ही कहा जाता है, जिनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1903 ईस्वी में हुआ था किनका? पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म, ठीक है जी। कहाँ पर? जाटी गांव पड़ता है सोनीपत में। 1903 में इनका जन्म हुआ, ठीक है जी। कहाँ पर? एक गांव पड़ता है इनका। अच्छा, मृत्यु भी इनके साथ ही यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ये कब डेथ हुई थी भाई इनकी मृत्यु जो हुई थी आपकी 1945 में हुई थी, 1945 में, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो जाटी गांव का नाम था जाटी गांव आपका पड़ता है सोनीपत में। सोनीपत, यहाँ पर आपके पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा संगीत की शिक्षा इन्होंने टीकाराम से ली थी, ठीक है। वैसे तो देखिए ये अनपढ़ थे, लेकिन इन्होंने जो संगीत की शिक्षा ली, संगीत की जो शिक्षा ली इन्होंने तो टीकाराम से ली थी। टीकाराम से इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी। शुरू में सबसे पहले जो इन्होंने शुरुआत की थी सांग के रूप में, तो इन्होंने सोहनलाल के पास शिक्षा ग्रहण की। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, ये जो ना टीकाराम के पास चले गए थे। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आए कि सबसे पहले पंडित लक्ष्मीचंद ने जो है किसके बेड़े को शामिल किया था, या किसके बेड़े में जो है शामिल हुए थे ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, शुरू में ये ग्रीन से लिख देता हूँ। शुरू में ये सोहनलाल सांगी के बेड़े में शामिल हुए थे। लेकिन इन्होंने प्रमुख रूप से जो शिक्षा ली थी वो टीकाराम से ली थी, ठीक है। तो पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र का नाम क्या है, उसका नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो पंडित लक्ष्मीचंद के पुत्र का नाम था तुलेराम, ठीक है। इनके पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम था तुलेराम, ये भी सांगी थे, ठीक है। और तुलेराम के अगर पुत्र की बात करी जाए तो विष्णु कौशिक थे, ठीक है। विष्णु कौशिक इनके भी जो पुत्र थे, यानी कि पंडित लक्ष्मीचंद के पौत्र जो थे वे थे आपके विष्णु कौशिक, ठीक है। विष्णु कौशिक थे।
विष्णु कौशिक थे। ठीक है, तो पंडित लक्ष्मीचंद के जो पुत्र थे उनका नाम था तुलेराम, और तुलेराम के पुत्र थे विष्णु कौशिक। और विष्णु कौशिक को ही देखो, इन्होंने ही जो है ना प्रथम सांगी थे आपके कौन, ये आपके विष्णु कौशिक, जिन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया था। ठीक है, तो पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको। ठीक है, ये आपके ऐसे पहले सांगी थे। ठीक है, इसके बाद अब दूसरे सांगी की बात करते हैं, तो दूसरे सांगी का नाम आता है जी आपका धनपत सिंह। ठीक है, धनपत सिंह, जिनका जन्म निदाना में हुआ था। धनपत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था जी? निदाना में हुआ था। ठीक है, निदाना में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इसके अलावा बात करें कितने टाइम की होगी, 21 मिनट, चलो कोई बात नहीं, इसे पूरा कर लो। ठीक है, धनपत सिंह का जो जन्म हुआ था निदाना में हुआ था, और ये जो थे आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने सुना होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये ड्राइवर थे। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये ड्राइवर थे, जबकि इनके गुरु कौन थे? गुरु की बात करें, धनपत सिंह के जो गुरु थे उनका नाम था जमुआ मीर। ठीक है, जमुआ मीर इनके गुरु थे। जमुआ मीर थे, जो कहाँ के रहने वाले थे? एक गांव पड़ता है आपका सुनारिया गांव के रहने वाले थे जमुआ मीर। ठीक है, और ये सुनारिया पड़ता है कहाँ पे? रोहतक में पड़ता है। ठीक है जी, इसके अलावा अब इनके शिष्य की बात करते हैं। धनपत सिंह के जो शिष्य थे उनका नाम था चंदगीर राय। शिष्य थे चंदगीर राय इनके शिष्य हुआ करते थे। ठीक है जी, और चंदगीर राय के जो पुत्र थे वे भी सांगे थे, जिनका नाम था धर्मवीर। इनके जो पुत्र थे वे थे धर्मवीर। ठीक है, और धर्मवीर को ही हरियाणा का राजकीय सांगी कहा जाता है। ठीक है, धर्मवीर को हरियाणा का राजकीय सांगी कहा जाता है। ठीक है, धर्मवीर को हरियाणा का राजकीय सांगी कहा जाता है। ठीक है, चलिए जी, थोड़ा सा ऊपर से साफ कर देता हूँ एक बार मैं उसको। ठीक है, यहीं पे आ जाएगा आपका, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें लिख देते हैं जी आपका। ठीक है, और देखिए ये जितने भी सांगी थे जो सांग जो करते थे, चलो इसके बाद बात करते हैं मांगेराम की। मांगेराम सांगी की बात करते हैं। ठीक है, तो मांगेराम का जो जन्म हुआ था सोनीपत में हुआ था, और गुरु का नाम था इनके हरदेव। ठीक है, सोनीपत, गुरु का नाम गुरु हरदेव। ठीक है, गुरु का नाम इनके हरदेव था, जो रोहतक के रहने वाले थे। ठीक है, तो अब मैं बात बता रहा था आपको, नोट करके लिख लो, नोट। ठीक है, जितने भी ज़्यादातर सांगी हैं, जितने भी ये लगभग सभी सांगी हैं, ये डूम जाति के हुआ करते थे। डूम जाति, डूम जाति। लगभग सभी सांगी जो हैं, हरियाणा में जितने भी सांगे हुए हैं लगभग सभी, ठीक है, वे डूम जाति से थे। ठीक है, डूम जाति से थे। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सांग के बारे में मैं आपका। संस्कृत के स्वांग शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। सर्जन भगवान ब्रह्मा को माना जाता है। शुरुआत 1730 ईस्वी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में यूपी के मेरठ से हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? किशन लाल भट्ट ने। सांगियों की धरती सोनीपत को कहा जाता है। रामायण को कोरवी और खड़ी बोलिया हरियाणवी भाषा में अहमद अली बख्श थानेश्वरी सांगी ने गाया। हरियाणा में सांग परंपरा को दीपचंद बहमन ने आगे बढ़ाया, और दीपचंद बहमन को ही कालिदास या शेक्सपियर कहा जाता है हरियाणा का, जो शेरी खांडा सोनीपत के रहने वाले थे। इसके बाद हरियाणा का कालिदास या शेक्सपियर कहा जाता है लक्ष्मीचंद को।
पंडित लक्ष्मीचंद यानी कि सूफी संगीत की मीरा कहा जाता है इनको, इन्हीं को दादा कहा जाता है और सूर्य कवि भी इन्हीं को कहा जाता है। 1903 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म कहाँ पे हुआ? जाटी गांव सोनीपत में हुआ। संगीत की शिक्षा टीकाराम से ली, लेकिन शुरुआत में ये सोहन लाल सांगी के बेड़े में शामिल हुए थे, परंतु उसके बाद ये कहाँ पर चले गए? टीकाराम के पास। इसके अलावा इनके पुत्र का नाम था तुलेराम, और तुलेराम के पुत्र थे विष्णु कौशिक, जिन्हें पद्मश्री भी मिला था सांग के गाने के रूप में। इसके बाद धनपत की बात करते हैं, धनपत सिंह निदाना का। निदाना में इनका जन्म हुआ। इनके गुरु का नाम था जमुआ मीर, ठीक है। सोनारिया गांव रोहतक के रहने वाले थे जमुआ मीर। इनके शिष्य थे चंदगी राय, और चंदगी राय के पुत्र थे धर्मवीर, जिन्हें राज के सांगे भी कहा जाता है। इसके अलावा मांगेराम की बात करें, सोनीपत से थे, गुरु हरदेव थे इनके। तो डूम जाति के लोग ज़्यादातर जो है ना आपके सांगे हुआ करते हैं। हरियाणा में जितने भी सांगे हुए हैं प्रसिद्ध, ये सभी लगभग सभी सांगी डूम जाति से थे, ठीक है। तो ये थे आज आपके हरियाणा के वाद्य यंत्र, नृत्य और इसके अलावा सांग, ठीक है। नमस्कार।